आज की वीडियो में हम हमारे बचे हुए विश्व धरोहर जो स्थल हैं उनको बड़ी बारीकी से व ट्रिक के साथ करेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने 20 तक कर लिए थे। हमने 20 धरोहर स्थलों को ट्रिक के द्वारा जान लिया था। आज करने वाले हैं हम 21 से स्टार्ट। तो 21 नंबर कौन सा है? 21 पे जो है वो है कुतुब मीनार। 21 पे कौन सा है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और इसको कब शामिल किया गया है? इसको यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो है निर्माण वो 1198 में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था। और इसको पूर्णतः रूप से 1229 में इसकी 4 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई थी। इल्तुतमिश ने बनवाया। लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें जो नुकसान हो गया था, इस पर बिजली पड़ने के कारण इसकी जो चौथी मंजिल थी वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसने 1369 में इसकी चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया और 5वीं मंजिल को बनवाया। ठीक है। और जो इसकी जो हाइट है वो लगभग कितनी है? वो लगभग 72.5 मीटर इसकी लगभग हाइट है। ठीक है। इससे नेक्स्ट देखते हैं हम। इससे नेक्स्ट कौन सा है? इससे नेक्स्ट है भारत की पर्वतीय रेल। तो भारत की पर्वतीय रेल में कौन कौन सी रेल लाइनें आती हैं? ये सभी की सभी नैरो गेज लाइनें हैं। तो कौन कौन सी हैं? दार्जिलिंग हिमालय रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेल मार्ग। ये तीनों के तीनों यूनेस्को में शामिल हैं। तो जो दार्जिलिंग हिमालय रेल है उसको 1999 में शामिल किया गया था और नीलगिरी पर्वतीय रेल को 2005 में शामिल किया गया था। और जो कालका शिमला जो रेल है लाइन है उसको 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। जो ये कालका शिमला रेल मार्ग है उसका निर्माण लगभग 1896 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और ये 1900 में ये मतलब जो रेल लाइन है वो पूर्णतः बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है। इससे नेक्स्ट है बोध गया का। इनकी ट्रिक बताने की कोई जरूरत है भी नहीं, ये तो वैसे भी याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देख लेते हैं हम बोध गया का महाबोधि विहार। ये सिंगल है। यहाँ पर एक ही सन के सिर्फ एक ही स्थल है तो हम इसको बिना ट्रिक के ही याद करेंगे। ठीक है। तो जो बोध गया का महाबोधि विहार है वो कहाँ पर है? वो बिहार में है और इसको 2002 में शामिल किया गया था। यहाँ पर देखो बोध में ध ध ध ध ध ध नहीं दो ध ध द द द 2002 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इससे अगला है 24 नंबर का भीमबेटका शिलाश्रय। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको कब शामिल किया गया था? इसको 2003 में शामिल किया गया था। इससे नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। क्या है? चंपानेर पुरातत्व उद्यान। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसको 2004 में इसको शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में इसको शामिल किया गया था। और इसके अलावा एक और कौन सा है? एक और वो है छत्रपति शिवाजी
टर्मिनस, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है और इसको भी 2004 में शामिल किया गया था। ठीक है, चंपानेर और छत्रपति शिवाजी को कब शामिल किया गया था, 2004 में। ठीक है, तो हम इसकी ट्रिक देखेंगे। 2004 को हम याद करेंगे किससे, 4 से। 4 यानी 4 होता है 4। तो कैसे याद करेंगे कि जो चंपा है, चंपा छत्रपति शिवाजी के लिए यानी 4। छत्रपति शिवाजी, चंपा छत्रपति शिवाजी के लिए उद्यान में गई, बगीचे में गई, के लिए यानी 4। तो चंपा 4 छत्रपति शिवाजी कहाँ पर गई, उद्यान में गई, के लिए उद्यान में गई। ठीक है, ऐसे हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो चंपा 4 छत्रपति, चंपा 4 छत्रपति शिवाजी, चंपा 4 छत्रपति शिवाजी कहाँ पर गई, उद्यान में गई। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। इससे नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में ही है। दिल्ली का लाल किला कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। और इसको शामिल कब किया गया, 2007 में इसको शामिल किया गया। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने 1648 में इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो वास्तुकार है वो वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, लाहौरी इसका वास्तुकार है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा है, जंतर मंतर। जंतर मंतर जो जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में स्थित है। और इसको 2010 में शामिल किया गया है। कब किया गया, 2010 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया था, और एक राजपूत शासक सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अब हम इसकी देख लेते हैं ट्रिक। जिसकी ट्रिक बनेगी हम उसको ट्रिक से याद करेंगे, और जिसकी ट्रिक नहीं बनती है उसको हम वैसे याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक है बिना ट्रिक की हुए, उसको हम वैसे भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं वो। ठीक है, तो हम इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे कि 2010 और मंत्र। तो कैसे याद करेंगे कि जो 10 तक गिनने से पहले वो छू मंत्र हो गया। क्या, 10 तक गिनने से पहले वो क्या हो गया, छू मंत्र यानी जंतर मंत्र। ऐसे हम इसकी ट्रिक के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि 10 तक गिनने से पहले छू मंत्र हो गया यानी जंतर मंत्र। 2010 में इसको शामिल किया गया था। इससे नेक्स्ट देख लेते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इनको कब शामिल किया गया है, इसको 2012 में इनको शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट को 2012 में इनको शामिल किया गया है। और किस किस राज्य के, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होंगे, जो पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं वो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये 5 राज्य हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी स्थिति होगी, इन 5 राज्यों में पश्चिमी घाट की स्थिति होगी। ये सभी 2012 में शामिल किए गए थे। ठीक है, और इससे अगला है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। क्या हैं, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। ये कहाँ पर होंगे, राजस्थान में होंगे। और इसको कब शामिल किया गया था, इसको 2013 में इसको शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2013 में इसको शामिल किया गया था। तो इस जो राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है इसमें कौन कौन से दुर्ग आते हैं, कौन कौन से किले आते हैं, वो हैं चित्तौड़गढ़ का किला इसमें शामिल है, जिसमें और क्या है, कुंभलगढ़ का भी किला इसमें शामिल है, रणथंभौर का भी दुर्ग इसमें शामिल है, गागरीन, आमेर और जैसलमेर का दुर्ग इसमें शामिल है। ये सभी के सभी यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। इसे नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसको 2014 में इसको शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया, 2014 में इसको शामिल किया गया। इसका निर्माण 1984 में इसका निर्माण किया गया।
और 1999 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो गया। इससे नेक्स्ट है रानी की वाव। रानी की वाव यानी बावड़ी, तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है और इसको भी 2014 में शामिल किया गया है। तो इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इस बावड़ी का निर्माण रानी उदयमती ने करवाया था। राजा भीमदेव की याद में इसका निर्माण करवाया गया था रानी उदयमती ने। और कब करवाया था? 1063 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखो ये दो हैं, ये दोनों के दोनों 2014 में शामिल किए गए थे। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं नालंदा महाविहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये बिहार में है और 2016 में इसको शामिल किया गया था। और इसकी जो स्थापना वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इससे नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। इसी के साथ राष्ट्रीय उद्यान में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें स्थित है और इसको भी 2016 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 2016 में इसको शामिल किया गया था। इससे नेक्स्ट देखते हैं, इससे नेक्स्ट है कि ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प। जो ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प हैं वो केवल भारत में नहीं अदर कंट्रीज में भी इसके वास्तुशिल्प हैं और वो भी यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। जो भारत में है वो इसके वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में है और इसको भी 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 2016 में इसको शामिल किया गया था। तो 2016 की कितनी हो गई? 3 हो गई। एक कौन सा था? एक तो था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प और एक था एक नालंदा विश्वविद्यालय। ये तीनों के तीनों 2016 में इनको शामिल ऐड किया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। कौन से आते हैं? अहमदाबाद की ऐतिहासिक शहर आते हैं। तो ये कहाँ पर होंगे? ये गुजरात में होंगे। और इसको कब शामिल किया गया था? इसको 2017 में इसको शामिल किया गया था। और जो इसका निर्माण है, इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? वो अहमद शाह प्रथम ने 1411 में इसकी स्थापना की थी। इससे नेक्स्ट चलते हैं, इससे नेक्स्ट है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। इसको 2019 में शामिल किया गया। ठीक है, कब शामिल किया गया? 2019 में इसको शामिल किया गया। और जो गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ये भी जो जयपुर शहर है वो भी यूनेस्को में शामिल है। जयपुर शहर है वो भी यूनेस्को में शामिल है। और इसको कब ऐड किया गया है? इसको भी 2019 में ऐड किया गया है। ठीक है, गुलाबी शहर को कब ऐड किया गया? 2019 में। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल कब ऐड किया गया? 2019 में। ये दोनों के दोनों 2019 में शामिल किए गए हैं। इससे नेक्स्ट हमारे लास्ट 39 है रामप्पा मंदिर। ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है और इसको 2021 में शामिल किया गया था। और इसका निर्माण काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप रुद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा इससे अगला है धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है और 2021 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये एक हड़प्पाकालीन स्थान है। क्या है? हड़प्पाकालीन के स्थान है। इससे आगे आते हैं हमारे जो अब 2023 में जिनको शामिल किया गया था वे 2 स्थान कौन से हैं? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। ये भी इस बार यूनेस्को में शामिल हो गए हैं। तो जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में की गई थी। जो शांति निकेतन है
इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसका रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़े हुए स्थान है ये। ठीक है, जो शांति निकेतन है वो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है और इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इससे नेक्स्ट है कि इससे अगला जो कौन सा था जो अब शामिल किया गया है वो है होयसल के मंदिर समूह। तो इसका निर्माण कब किया गया? 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के समय के ये मंदिर हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतने ही करने वाले हैं। ये हमारे सभी के सभी यूनेस्को धरोहर स्थल जो है, विश्व धरोहर स्थल है, वो सभी के सभी इसमें कवर हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बड़े ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। धन्यवाद।